गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SR के कोचिंग में। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 3 से विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वृद्धकोण विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था और इन्हीं विधियों पर कुछ क्वेश्चन और हैं जो 4 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। वो क्वेश्चन ये है, समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना। मतलब जो आपको समीकरण दिए हुए हैं इनको रैखिक में पहले बदलना है, बदलने के बाद आप इसको हल करना। इससे पहले आपने जो हमने पढ़ाया था वो आपने देखा होगा कि उसमें रैखिक समीकरण दिए होते थे और सीधे सीधे उनको सॉल्व किया था, हल किया था, जिससे x और y के मान मिल गए थे हम लोगों को। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखे हैं इनको रैखिक युग्म में बदलना है, उसके बाद हल करना है। ठीक, बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बदलने के लिए और देखो, बदलने के लिए हम लोग ये जो 1/x दिख रहा है 1/x, तो उसको छोड़ दीजिए। 1/x है, 1/y है, 3 को भूल जाइए कुछ देर के लिए। ठीक, और आप यहाँ पे लिख लीजिए माना 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। ठीक, तो 1/x हो गया a। जब 1/x a हो गया तो यहाँ बन जाएगा a/2 प्लस। ठीक, इसी तरीके से 1/y b माना है आपने तो ये हो गया b/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम यहाँ देख लीजिए इस तरफ दूसरे वाले समीकरण में 1/x क्या है a, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर a/3। इसी तरीके से 1/y आपने क्या माना है बेटा, b माना है, तो ये आ जाए b/2 इक्वल टू 13/6। ठीक, इसके बाद अब एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे इतने में पहले, तो 2 3 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 3 की a से करेंगे, b की 2 से, तो 3 की a से सबसे पहले होगी तो 3a आएगा, 2 की b से होगी तो 2b आएगा इज इक्वल टू 2। ठीक, इसके बाद में इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे और 1 मानने के बाद में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ एलसीएम की जरूरत नहीं होती क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह लगा है यहाँ पे, तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगी। तो 3a प्लस 2b की 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस 2b, ऐसे ही आ जाएगा एट इट इज। और जब 6 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, इसको समीकरण मान लेंगे एक हम। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, एलसीएम लिया कितने में, तो 3 दूना 6 एलसीएम आ गया। ठीक, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि गुणा करके हमने एलसीएम लिया तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक, तो 2 की a से हो जाएगी तो 2a आ गया बेटा, और 3 की b से बेटा 3b आ गया। ठीक, और यहाँ देखिए आपका कितना है 13/6। दोनों पक्षों में हर जो है वो सेम है, दोनों पक्षों में हर कैसा है, सेम है। और जब हर सेम है तो आप काट सकते बेटा, तो जब काट दीजिएगा तो बचेगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ठीक, यहाँ से आपको दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब मैंने पहले ही आपको बताया 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृद्धकोण विधि। आपकी जो इच्छा हो आप वो विधि लगाना है आपको। ठीक, जो आपकी इच्छा हो आप वो विधि लगाएं।
तो हम लोग क्या लगाएंगे, विलोपन लगाएंगे। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विलोपन आसान रहती है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है। तो लेकिन उसके लिए क्या करना, ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ 3a है, यहाँ 2a है, बेटा सेम नहीं है। यहाँ देखिए बेटा 2b है और ये 3b है। हमने आपको बताया था विलोपन विधि तभी लगा पाते हैं जब एक चर पद तो सेम होने चाहिए, एक चर पद सेम होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2b है तो यहाँ 3b है। तो इसको हल करने से पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिग्निफाइज करेंगे। तो देखिए हमें क्या करेंगे, हम b को सेम बनाते हैं। आपकी इच्छा है आप जैसे चाहो सेम बनाओ, b को सेम बनाएंगे दोनों तरफ, दोनों समीकरण में b को सेम बनाना है। तो अगर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस समीकरण में तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करते 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, पूरी बात लिख देंगे एक साथ में। समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करके विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक बेटा, पूरी बात एक साथ में लिख दिया। समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करके विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक, तो बेटा हमने समीकरण 1 में करी गुणा किससे, 3 से, तो पूरे समीकरण में होती है, तो पूरे समीकरण में गुणा होगी तो 3 की 3 3 9 बेटा। ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, और 12 3 36 बेटा। ठीक, तो 3 की गुणा पूरे समीकरण से हो गया। इसी तरीके से इस जो समीकरण नंबर सेकंड आपका है उसमें किससे गुणा करना है, 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे बेटा, 2 दूने बेटा 4 बेटा, 2 3 बेटा 6। ठीक है, और 13 दूना बेटा 26। ठीक, इन दोनों बेटा समीकरण को हल करेंगे। अब देख लो इसमें आपको सेम दिख गया बी, बस ठीक है। देखो लेकिन एक चीज और है, विलोपन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, विलुप्त करना किसी चर पद को। ठीक, लेकिन दोनों के चिन्ह बेटा सेम है, दोनों के चिन्ह बेटा प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, विलुप्त तो होंगे नहीं। फिर तो क्या करना पड़ेगा, इनके चिन्ह बदलना पड़ेंगे। और फिर चिन्ह खाली यहाँ से नहीं बदलेगा, सभी जितने भी आपको दे रखे समीकरण में जितने भी पद हैं सबके चिन्ह बदलना पड़ेंगे। जो माइनस का होगा प्लस का, और जो प्लस का होगा वो माइनस का। तो देखो 4a कैसा है, प्लस का है, कैसा है, प्लस का। तो देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, मतलब सब में माइनस माइनस आपने लगा दिया। अभी ध्यान से देखो तो 6b ये माइनस का हो गया और ये ऊपर वाला कैसा है, प्लस का। तो 6b और 6b क्या हुआ बेटा, कैंसिल हो गया, कट गया। तो देखो यहाँ 9a है, ये कितना 4a है, तो 9a में से 4a बेटा घटाओ, कितना बचा, 5a बचा। और बेटा इधर देखो कितना है, 36 है, और ये माइनस का 26 हो गया। अब तो 36 में से 26 बेटा घटा दो, कितना बचा, 10 बचा। बेटा यहाँ से a निकाल लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 10/5 आ जाएगा। 5 कम 5, 5 दूना बेटा a का मान हमें प्राप्त हो गया, कितना, 2 आ गया। ठीक है, अब ये a का मान आपको किसी एक में पुट करना समीकरण में जाके, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में रखो। तो हमने यहाँ लिख दिया a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हम पुट करेंगे बेटा, तो 3a का मान आया आपका 2 बेटा, उसके बाद 2b, उसके बाद बेटा कितना है बेटा 12 आपका। ठीक है,
देखो यहाँ पे 3 दूना 6, 2 भी ऐसे ही बेटा, और 12 आपका ऐसे ही। ठीक बेटा, क्या करना है, 6 का पक्षांतर करना है, तो 6 को आप ले जाएंगे उस तरफ, तो ये बचेगा यहाँ 2b, और इधर होगा 12, और 6 जब इधर आएगा बेटा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b आएगा आपका निकल के बेटा कितना, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब यहाँ से b निकालेंगे आप तो आ जाएगा 6, और बटे में कितना 2, 2 एकम 2, 2 तियां बेटा, b आ गया आपको कितना 3। तो a और b का मान आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ बैक टू पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने 1/x को a माना था, और 1/y को हमने b माना था। ठीक है, अब आप क्या करना है, जिसको a माना था वो a की जगह पे वो रखेंगे चल के, और जिसको b माना था उसकी जगह पे b का मान जो आया वो रखेंगे चल के, जिससे हमको x और y के मान मिल जाएंगे। अब क्या करना है, देखिए अब 1/x इज इक्वल टू आपने क्या माने थे, a माने थे। ठीक है, और 1/y आप क्या माने थे, b माने थे बेटा। क्या माने थे, ये लो b बन गया। ठीक है, b माने थे 1/x, और a बेटा आया आपका कितना 2 आया, 2 आया। ठीक है, और 1/y, अब b कितना बेटा 3 आया, ये लो 3 आ गया। ठीक है, अभी क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 मान की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना आएगा, x की 2 से कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, x की 2 से किया तो 2x आ गया कि नहीं आया, 1 की 1 से 1 आ गया बेटा, दोनों को सॉल्व कर लो साथ में, यहाँ भी यही कर लो, y की 3 से कर लो बेटा, 3y, 1 की 1 से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x निकालेंगे तो x आ गया 1/2। ठीक है, और यहाँ से y निकालेंगे तो y आएगा 1/3। बेटा इस तरीके से x y के मान आपको निकालने हैं। ठीक है, कब, जब आपको दिए होंगे समीकरण के युग्म दिए होंगे, और उसको किसमें बदलना पड़ेगा, रैखिक युग्म बदलना पड़ेगा, और फिर हल करना है। कौन सी विधि से वो आपकी मर्जी है, विलोपन लगाओ, प्रतिस्थापन लगाओ, बीजगुण लगाओ, हमने लगाया विलोपन विधि। लगाने के बाद हमने उसको सॉल्व किया, और उससे भी पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको मानना रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि आपको जो युग्म दिए होंगे वो इस प्रकार के कुछ होंगे। ठीक है, तो एक को a, और दोनों समीकरण में सेम होंगे दिए हुए, ये नहीं कि इसमें कुछ दे दिया इसमें कुछ दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, सेम दिए होंगे। आपको मानना होगा 1/x माना a, अब देखो दोनों में वही a आया नहीं आया, b माना 1/y को b माना, देखो यहाँ पे भी देखो 1/3 सेम ही होगा, यानी कि एक में कहीं कुछ हो एक में कुछ हो। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सेट उठा के देख लीजिए बोर्ड एग्जाम का, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ पूछे गए। तो ये क्वेश्चन 4 से 6 नंबर में पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करें, और इस पर और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको भी आप लोग लगाएं। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।